आज के वक्त में अगर किसी को थोड़े से भी पैसे मिल जाएं तो लोग उसे अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन अलवर जिले के राजगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई उस युवक की तारीफ करने लगेगा। दरअसल बेटे की शादी का कार्ड बांटने गए राजगढ़ निवासी कन्हैया लाल प्रजापति का रुपये से भरा पर्स मंडावर के पास गिर गया, जिसमें उसके जरूरी दस्तावेजों के साथ 5,320 रुपये थे। लेकिन उस पर्स पर एक बुजुर्ग महिला की नजर पड़ी व उसने उस पर्स को उठा लिया। महिला ने इस पर्स की जानकारी पलवा निवासी अपने दामाद विक्रम मीणा को दी। विक्रम मीणा ने लालच न दिखाते हुए ईमानदारी की मिसाल पेश की व सरपंच के साथ पर्स खोलकर देखा और युवक का नाम पता हासिल किया। मीणा ने उस व्यक्ति को घर बुलाकर उसका खोया हुआ पर्स लौटाकर प्रसन्नता जाहिर की। कन्हैया लाल प्रजापति ने बताया कि पर्स गायब हो जाने से वह बहुत परेशान था, लेकिन जैसे ही उसे फोन आया और पूरे मामले की जानकारी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रजापति ने विक्रम मीणा के घर पहुंचकर उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं गांव में विक्रम मीणा व उनकी सास की इस मिसाल की चर्चा बनी रही। तो क्या होगा, मैं हमारी साली की शादी थी तो उसमें गया हुआ था सासरे। जो हमारी सासू माँ तो उसने बोला था सुबह कि किसी का पर्स है, तो उस पर्स के बारे में मैंने जानकारी करी तो वो हमारे राजगढ़ क्षेत्र का ही था। उसके बाद फिर उस पर्स को लेके मैंने हमारे सरपंच साहब हैं उनके पास कॉल किया था, हमारे चंदी लाल जी इनके पास कॉल किया था। फिर हमारे जो देव प्रकाश मीणा जो अधिकारी है उनसे कांटेक्ट करके फेसबुक पे डलवाया। फिर मैंने फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, उसके बाद फिर आप लेने के लिए आए यहाँ पर। मित्र में भाई विक्रम मीणा ने बहुत बढ़िया काम किया है कि ऐसे ईमानदारी का वैसे तो कोई वो नहीं देता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई विक्रम मीणा को जो ईमानदारी का परिचय दिया। और मेरी पंचायत में ऐसे ही बहुत से लोग हैं ईमानदारी का परिचय देने वाले। मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि मेरे ही गांव के जो विक्रम भाई है इन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए, और जो ये पर्स है इसमें 5,320 रुपये के आसपास कुछ पैसे थे। 20 दिन से इनको बिल्कुल संभाल के इनकी ससुराल वालों ने रखा था। और फिर जब ये ससुराल गए तो उन्होंने इनको सौंपा। इन्होंने पता किया कि राजगढ़ क्षेत्र का कोई कन्हैया लाल प्रजापति जी है, उनका कोई पर्स है। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब इनका पता करो आपके समाज से। थाना क्षेत्र के बाढ़ डिगावड़ा निवासी मृतक हर कपूर के माता पिता ने न्याय की गुहार लगाते पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के गांव बाढ़ डिगावड़ा में 2 मई को हर कपूर ने पत्नी व ससुराल पक्ष से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक के माता पिता इमरती देवी व हर्षा मीणा ने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि उनके बेटे की पत्नी मनीषा और बेटे के सास ससुर कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी इंचार्ज व उपखंड मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारियों ने मिलकर उनके बेटे को बार बार धमकाया व बार बार पुलिस का सहारा लेकर हर कपूर को धमकियां देते रहे, जिससे परेशान होकर उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। इसकी निष्पक्ष जांच करके उनको न्याय दिलाए जाने की मांग की। डिगावड़ा सरपंच कमलेश मीणा ने बताया कि 2 मई को हर कपूर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी रिपोर्ट राजगढ़ थाने में दर्ज करा दी गई, जिसकी निष्पक्ष जांच हो। जिन जिन व्यक्तियों ने परेशान किया है वह सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर दोषियों को सजा दे। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक अंजनी अजीत जोरवाल ने कहा कि इस मामले में सतर्कता बरती जाएगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेटे की आप मुझे न्याय मिलनी चाहिए। मेरा बेटा को उसकी जिंदा को प्रयास कर दिया और उसको न्याय नहीं मिले तो उन्हें सत्ता दे के न्याय मांग लिया है, तो उसको न्याय मिलनी चाहिए। हाँ, मेरे बेटा की बहू ने, उनका सासू ससुराल ने, जो मेरा बेटा के ऊपर और पुलिस वाला ने इनने मेरा बेटा के ऊपर दबाव दिया और कि इनको मरवा देगा और इनको वह कर देगा। मेरा बेटा टेंशन में होके मेरा बेटा ने फिर की मैं नौकरी करूँगी, इसको मरवा के नहीं, और मैं खूब भी धमकी देता रहा मेरा बेटा के। जब मेरा बेटा है जो मर गए हो टेंशन में आके नहीं, तो हमारी आत्मा से बहुत दुखी और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। फिर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बेटा को और हमको न्याय मिलना चाहिए। और मेरा बेटा को और हमको न्याय मिलना चाहिए। आपको नाम का ये इमरती, और मेरे बेटा की हाथ जोड़ के मैं पूरा प्रशासन से यही माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे बेटा की और हमारी आत्मा की उनको सजा मिलनी चाहिए।
कि 2 तारीख को जो हमारे गांव बाढ़ में भाई हरकपुर मीणा सुसाइड करके मर गया था जी, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि पहले उसको किन किन ने परेशान किया वो उन्होंने सुसाइड नोट में खुद ने लिखा है, उस बेस पर FIR भी दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन सभी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे जिससे दोषियों को सज़ा मिल सके, क्योंकि जो आदमी जिंदा परेशान रहा और मरने के बाद भी उसको अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये गलत है। इसलिए मैं तो बार बार ये निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और उनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। आपको शुभ नाम सर? कमलेश कुमार मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत टिकाऊ। ये तो इनका काफी मैंने ले लिया है और इस पर जो भी लीगली कार्रवाई होगी वो जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम मैं इनको ये आश्वस्त किया है कि आप जांच में निश्चित रहे, 100% लीगल एक्शन जो भी होगा हम वो करेंगे और उसके लिए आप चिंता नहीं। मैडम, इनका लोगों का कहना है कि जो चौकी इंचार्ज का जो भी उनका भी मामला सामने आ रहा है। इसमें चौकी इंचार्ज हो या पुलिस के कोई आदमी हो या फिर कोई दूसरे हो, अगर वो गलत है, उसने गलत किया है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए चिंता। रैनी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम खुर्द में एक गाय बिना मुंडेर के गहरे कुएं में जा गिरी। गाय के रंभाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि एक गाय गहरे कुएं में गिरी हुई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत उपखंड अधिकारी व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चेरवाल को दी। इस पर उन्होंने पालिका के एक्सपर्ट जुगनू तमोली को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। पालिका टीम मौके पर पहुंची व पानी भरे हुए कुएं में जुगनू तमोली ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं में उतरने का फैसला किया। टीम की मदद से गहरे कुएं में रस्सी के सहारे उतरकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए जुगनू तमोली की जमकर तारीफ की। नमस्कार किसान भाइयों, राजगढ़ अनाज मंडी में सरसों के भाव में नरमी रही तो वही अन्य कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे। आपको बता दें कि गेहूं व सरसों के भाव में प्रतिदिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजगढ़ मंडी में कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। गेहूं का भाव न्यूनतम 2225 व अधिकतम 2325 रुपये प्रति कुंटल, जौ 2850 से 2950, बाजरा न्यूनतम 2050 से अधिकतम 2150, चना 4600 से 4700 रुपये, वहीं सरसों के भाव 6500 रुपये से 7050 तक रहे। छोटे जो पशु हैं, जो भेड़ बकरी हैं, उनमें एक प्रमुख संक्रामक रोग जिसे हम भेड़ माता यानी शीप पॉक्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भेड़ माता एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जो कि वायरस जनित रोग है। वायरस की वजह से ये जो है रोग होता है। इसमें पशु को बहुत तेज बुखार होता है, आँख नाक से पानी गिरने लगता है, लार गिरती है और पशु रोग का इसका प्रमुख लक्षण ये है कि इसकी जो पूंछ है उसके नीचे, जांघ के नीचे और चेहरे पर छोटे छोटे फफोले या घाव टाइप में उत्पन्न हो जाते हैं। छोटी छोटी फुंसियाँ सी हो जाती हैं जो कई बार बढ़ करके वो घाव हो जाते हैं और फूट जाती हैं और उसमें से पानी सा रिसने लगता है और इसको देखते ही पता लग जाता है कि ये इस जो है पशु माता के रोग की चपेट में आ गया है। तो पशुपालक भाई भेड़ माता रोग से बचाव हेतु भेड़ बकरियों में पशु माता के यानी कि भेड़ माता के टीके लगवाएं। इसका टीके का जो है मुख्य रूप से सितंबर अक्टूबर में टीके लगवाने हैं और चाहे तो पशुपालक भाई जनवरी में भी टीका इसको रिपीट करवा सकते हैं। वैसे साल में एक टीका पर्याप्त रहता है। यह टीका सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है और मात्र 1 रुपए प्रति टीका की दर से इसकी रेट उपलब्ध रहता है। इसका उपचार और बचाव सिर्फ टीकाकरण है। तो पशुपालक भाई जागरूक हों और अपने साथियों को वीडियो के माध्यम से भी शेयर करते हुए जागरूक करें और अपने पशु को भेड़ माता रोग होने से बचाव करें।